बैठक क्योंकि यूपी बीजेपी प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह। उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं उसको लेकर चर्चा जरूर हो रही होगी, ये अंदेशा लगाया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे राधा मोहन सिंह और बातचीत उन्होंने की, वार्तालाप चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने राधा मोहन सिंह का स्वागत किया और स्वागत की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और अब स्वागत के बाद दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो रही है, चर्चा चल रही है। हालांकि मेन फोकस क्या है इस वार्तालाप का, ये आगे स्पष्ट होगा, लेकिन जो अभी तक की जानकारी मिली है ये एक सामान्य चर्चा है। साथ ही जब कैबिनेट विस्तार को लेकर राधा मोहन सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। साथ ही राधा मोहन सिंह ने यह कहा है कि यूपी का जो बीजेपी संगठन है और सरकार है बेहतर तरीके से काम कर रही है। हालांकि चर्चा का मुख्य उद्देश्य यूपी में संगठन और सरकार को लेकर ही चर्चा की जा रही है, ये संभावनाएं हैं। साथ ही राधा मोहन सिंह से जब मीडिया ने सवाल किए तो उन्होंने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति, साथ ही बीजेपी संगठन और सरकार के बीच का समन्वय बेहतर है, अच्छे तरीके से काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। साथ ही कैबिनेट विस्तार की जो अटकलें लगातार थी उस पर भी सवाल किया गया। उन्होंने कहा है कि ये सीएम का विशेषाधिकार है, अगर सीएम चाहे तो वो अपने हिसाब से डिसीजन, फैसला ले सकते हैं। सियासी हलचल के बीच यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की। करीब आधे घंटे की मुलाकात के बाद गवर्नर हाउस से बाहर निकले बीजेपी प्रभारी ने बताया कि यह औपचारिक मुलाकात थी। सरकार में बदलाव के सवाल पर राधा मोहन सिंह ने कहा कि सरकार बेहतर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार देश की सबसे लोकप्रिय सरकार है। कुछ लोग अपनी ही खेती बोते और काटते हैं। मंत्रिमंडल में जो पद खाली हैं वो जल्द भरे जाएंगे। इन पदों को लेकर सीएम फैसला लेंगे। इसके पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि ये एक सामान्य मुलाकात थी, शिष्टाचार भेंट थी। साथ ही उनसे जब उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट का विस्तार सीएम का विशेषाधिकार है। सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सर काफी चर्चाएं हैं, अटकलें हैं, बदलाव कुछ हो सकते हैं सर? क्या भाई गवर्नर साहिबा से मेरी मुलाकात आज तक नहीं हुई थी, इसी कारण से आज मैं उनसे मिलने गया था। ये मेरा औपचारिक सरकार के बदलाव के आसार हैं, ऐसा कुछ मामला नहीं। उत्तर प्रदेश में सर शर्मा बोलेंगे सर, उत्तर प्रदेश का सरकार और संगठन बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। देश के अंदर सबसे मजबूत संगठन और सबसे लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। यानी कि सर कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है। वहीं लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान सामने आया है। यूपी की सियासी हलचल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम नहीं मिल सकता। ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से बयान सामने आया। योगी आदित्यनाथ जैसा परिश्रमी ईमानदार सीएम नहीं हो सकता। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सीएम योगी ने कानून का राज स्थापित किया है। बीजेपी में खाली पद जल्द भरे जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से ये बातें कही गई। आदरणीय योगी जैसा कोई नेता मिलेगा? इतना परिश्रमी इस राज्य के अंदर कोई मुख्यमंत्री बना? इतना परिश्रमी मुख्यमंत्री, सप्ताह में 7 दिन, दिन के 24 घंटे। दूसरी बात, उनके आने के बाद अपराध मुक्त हुआ राज्य, ईमानदारी में शासन चल रहा है। मतलब इतने आपने देखा है, सपा बसपा को आपने देखा है अच्छी तरह। इस राज्य को लोग लूट लेते हैं भाई, भ्रष्टाचार के पर। और एक खानदान चलाता है, सिर्फ एक खानदान पार्टी को चलाता है, पूरा सरकार को चलाता है। और आज मैं कह सकता हूं कि आदरणीय योगी शासन में किसी की नहीं चलती है, केवल कानून का चलता है और सुशासन चलता है। राज्य के अंदर 20,000 नियुक्तियां कार्यकर्ताओं को दे दी और 20,000 कार्यकर्ताओं की मतलब एक तरह का समायोजन किया गया है। शेष जो बच्चे वो भी शीघ्र हो जाएंगे।
तो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने ये कहा है कि परिश्रमी है और ये तस्वीरें आपके सामने। उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं इस समय संप्रति। उनके मन में आया कि दीक्षित जी से भी भेंट की जाए, काफ़ी दिन से भेंट नहीं थी। फोन आया, मुझे अच्छा लगा, हम लोग बैठे। ज़्यादातर चर्चा साहित्य और प्राचीन इतिहास को लेकर हुई। वर्तमान को लेकर बात जो भारतीय राष्ट्रवाद है उसको वर्तमान में लाकर नए सिरे से फिर से प्रतिष्ठित करना, तो ये बात तो उसी तरह की है और उसी पर हम लोगों ने चर्चा की। कुछ नहीं, हम खुद माननीय राज्यपाल जी से मिला करते हैं। ठीक है, एक मिनट लीजिए। दोनों नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। ये भी आपको बता दें कि मुलाकात हालांकि सामान्य बताई जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो संगठन है बीजेपी का और साथ ही सरकार, उसमें बेहतर काम चल रहा है, ये भी खुद राधा मोहन सिंह कहते हुए नजर आए। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर वो पहुंचे थे और हृदय नारायण दीक्षित ने राधा मोहन सिंह का स्वागत किया और उसके बाद ये चर्चा शुरू हुई। चर्चा अब खत्म हो चुकी है। साथ ही चर्चा के बाद फिलहाल कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि शिष्टाचार भेंट ये थी और उत्तर प्रदेश में बेहतर काम सरकार का और संगठन का फिलहाल चल रहा है। सियासी हलचल के बीच राधा मोहन सिंह यूपी बीजेपी प्रभारी इसके पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर भी पहुंचे। नारायण दीक्षित ने उनका स्वागत किया। साथ ही हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात के बाद ये एक शिष्टाचार भेंट बताई गई। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार का और संगठन का समन्वय बेहतर है और काम भी ठीक तरीके से हो रहा है। साथ ही जब राधा मोहन सिंह से कैबिनेट विस्तार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो भी खाली पद हैं उनको भरा जाएगा।